हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी आपको एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स हम कैसे पा सकते हैं। और मैं बात कर रही हूँ हिबिस्कस प्लांट की, जो आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में। एक ही प्लांट है और काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है, मतलब रोज़ के करीब करीब 10 फ्लावर तो आसानी से आ ही जाते हैं मेरे प्लांट में। तो ये मैं इसका सीक्रेट आपसे शेयर कर रही हूँ। वैसे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉमन है। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो ये काफ़ी फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि ये अभी पीक सीज़न में है। अभी ये जनवरी से स्टार्ट करता है, फ़रवरी से स्प्रिंग सीज़न से फ्लावरिंग, और अक्टूबर तक ये फ्लावरिंग करता है, बहुत ही हेवी फ्लावरिंग करता है। और अभी रेनी सीज़न है, अगस्त का महीना है, और आप देख रहे हैं कितना हेवी फ्लावरिंग मेरा प्लांट कर रहा है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं आपने मेहनत करना है, अपने मिट्टी पे ध्यान रखना है। पहला टॉपिक मैं मिट्टी की बात करूँगी। मिट्टी में ज़्यादा कुछ नहीं मैं डाली हूँ, सिर्फ मिट्टी है, कोई भी नॉर्मल सॉइल ले लीजिए, और गोबर की खाद बिल्कुल प्रॉपर डिकम्पोज़्ड, उसे आप मिक्स करके डालिए। फिर बिल्कुल निश्चिंत रहिए। एक बात याद रखिएगा, जब भी पत्ते आपके गार्डन में जो सूखे पत्ते झड़ जाते हैं, ये फूल देख रहे हो आप, सूखे फूल गिर गए हैं इससे पहले की, तो मैं इसे वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं जो सारे सूखे पत्ते और फ्लावर्स कलेक्ट करके या तो एक अलग मैं पॉट में रखती हूँ, ताकि वो डिकम्पोज हो, और फिर उसको मैं एज अ सॉइल यूज़ कर लेती हूँ फर्टिलाइज़र के तौर पे। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी फ्लावरिंग हुआ है। तो बस सॉइल के लिए मैं इतना ही कहूँगी। सिंपली आप कोई भी मिट्टी ले लीजिए और खाद ले लीजिए, गोबर की खाद, और जो सूखे पत्ते, मतलब एक तरह का ये वर्मी कंपोस्ट है। और क्योंकि अभी रेनी सीज़न है ना, तो इतना पानी वो इफ़ेक्टिव होता है ना, बारिश का पानी के प्लांट में बहुत ही रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं इसे छत पे रखी हूँ, क्योंकि एटलीस्ट 6 टू 7 आवर्स का इसे सनलाइट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। पानी आप प्रॉपर दें, बहुत ज़्यादा तो वाटरिंग नहीं होना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है, नहीं तो रूट रॉट जैसे सिचुएशन आ जाएंगे। पानी जमने नहीं चाहिए पॉट्स में। इसके लिए आप ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। 2-3 होल ऐसे हो कि पानी ऊपर से आप डालो, मिट्टी गीला हो जाए, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन हो जाए। इससे क्या होगा, रूट जो है बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेगा। और जहाँ तक कि मैं सॉइल की बात कर रही थी ना, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ डाल सकते हैं ना, तो 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए, या 1 चम्मच सिनेमन पाउडर डाल दीजिए, दालचीनी पाउडर, या जो नीम की खल्ली है वो आप ज़रूर मिक्स करें। उससे क्या होगा ना, फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन रूट में नहीं होगा सॉइल के थ्रू। तो ये आपने ध्यान रखना है। अगर मैं सीज़न वाइज केयर की बात करूँ ना, तो आप जैसे कि स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने से 1 महीने पहले, यानी जनवरी में, आप प्रूनिंग कर दें। जो भी ब्रांचेस ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, सूख गई है, उसे आप कट कर दें। जैसे स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होगी ना, तो देखिएगा बहुत सारे नए नए ब्रांचेस आएंगे, और जितने ब्रांचेस होंगे उतने ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा प्लांट। और बात आती है अगर समर सीज़न की, समर सीज़न जब पीक पे होता है ना, मई जून में, इतनी धूप होती है ना। ऑब्वियसली आप इसे शेड में तो नहीं रखेंगे, हिबिस्कस का ये तो समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसे तो धूप चाहिए। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि प्लांट सूखने लगते हैं, फ्लावर्स के साइज़ छोटे होने लगते हैं। तो एटलीस्ट एक दिन में 2 बार आपने पानी डालना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बिल्कुल टॉप लेयर जो है ना मिट्टी का सूख जाए, तभी आप पानी डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालें। ड्रेनेज का खास ख्याल रखें। चलिए अब बात करते हैं विंटर की है, कि क्योंकि विंटर में थोड़ा-सा इसका ग्रोथ स्लो हो जाता है, फ्लावरिंग बहुत कम करता है, हार्डली थोड़ा बहुत 1 आध फ्लावर्स आएँगे या 2-3 फ्लावर्स आएँगे, तो बिल्कुल उसे रेस्ट मोड पे छोड़ दें। विंटर में कुछ नहीं करना है आपने, बस ध्यान रखना है, कभी-कभी पानी-वानी दे देना है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इसमें कुछ इन्फेक्शन लग जाए, जैसे कि आप देखोगे मेरी वीडियो में नेक्स्ट, एफिड्स लग जाते हैं, मिलीबग्स लग जाते हैं। कई बार कुछ-कुछ इंसेक्ट्स आकर के हमारे प्लांट को डैमेज कर देते हैं, जैसे कि हनी बीज़ हो गए, लेडी बर्ड हो गए, ऐसे कुछ-कुछ बग्स आते हैं और इन्फेक्ट कर देते हैं हमारे प्लांट को। तो उसके लिए आप चाहे तो हर्बल स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी नीम का पत्ता आप ले आइए, उसे आप बॉयल कर लीजिए, उसका जो तीता पानी है ना, ठंडा करके उसे आप प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए, तो प्लांट को बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्टेड प्लांट है तो उसे थोड़ा वक़्त लगेगा साफ़ होने में, उसका आप स्प्रे करें। उससे भी बात नहीं बनती है, तो 1 चम्मच नीम ऑयल ले लें आप, और 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप कोई भी हैंड वॉश ले लें, लिक्विड डिटर्जेंट ले लें, 1 लीटर पानी में शेक करके आप अच्छे से स्प्रे करें प्लांट के ऊपर। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए डिटर्जेंट का, नहीं तो प्लांट मर भी सकते हैं। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। थोड़ा-सा 1 ड्रॉप, 1 ही ड्रॉप डालें या 2 ड्रॉप डालें, इसलिए ताकि जो ऑयल है ना वो पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं स्प्रे, अगर इससे भी बात नहीं बन पा रही है, तो आप केमिकल कोई भी आप इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, लेकिन उसका ध्यान रखिए आप कि वीक में 1 डे ही वो स्प्रे करें, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, प्लांट को डैमेज नहीं करे, इसलिए वीक में 1 डे आप स्प्रे करें। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये कॉमन बात है, हिबिस्कस प्लांट में इन्फेक्शन लग ही जाते हैं।
और कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि जब प्लांट्स हम गमले में लगाते हैं तो आप देखोगे आस-पास बहुत सारे घास निकल आते हैं, बहुत सारे अदर प्लांट्स निकल आते हैं। तो उन्हें आपने टाइम टू टाइम, जब भी आपको टाइम मिले ना, महीने में 1 बार या हफ़्ते 2 हफ़्ते में 1 बार, आपने उसे रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ग्रासेस जो होते हैं ना, वो उनका रूट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही रैपिडली वो बाउंड कर लेता है। आप देख रहे हो लेडी बर्ड कैसे इन्फेक्ट कर रही है मेरे प्लांट को। मैं बस लगी रहती हूँ कैमरा लेके अपने गार्डन के पीछे, प्लांट्स के पीछे। तो वही बात है, वो आपने टाइम टू टाइम रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वो कहीं न कहीं स्पेस ऑक्यूपाई करेगा गमले का, न्यूट्रिशन कहीं न कहीं वो सक करेगा और फिर उसका नतीजा होगा कि आपका प्लांट ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। बात करते हैं आप एक प्लांट से 2-3 प्लांट कैसे बना सकते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं। आप सीड से भी जर्मिनेट करके बना सकते हैं। इसके अलावा स्टेम कट करके आप लगा सकते हैं, अनदर प्लांट बना सकते हैं। इसमें बहुत कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई भी पेंसिल जितनी विड्थ की आप स्टेम ले लें, कटिंग कर लें और एटलीस्ट लेंथ जो होनी चाहिए कम से कम 1 फीट का आप ज़रूर रखें। और जब भी कटिंग करें नीचे से या ऊपर से तो बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें, जो थिक वाला पोर्शन है ना, आप उसी को मिट्टी में आप डालें अंदर और कटिंग जो होगा वो 45 डिग्री एंगल पे ही कट करें, बिल्कुल प्लेन कट नहीं करें। बहुत ही ज़रूरी है कि एंगल वाइज़ कट करें आप, ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके अलावा आप जो कटिंग पोर्शन है ना, उसे रूट हार्मोन में डिप कर लें दोनों साइड से। इसके बाद ही आप प्लांट करें, मिट्टी में डालें। रूट हार्मोन अगर आपके पास रेडीमेड नहीं है तो आप एलोवेरा जेल और थोड़ा-सा हनी मिला कर के आप घर में नेचुरल बना सकते हैं रूट हार्मोन, और उसमें डिप करके आप मिट्टी में डालें। इस बात का ध्यान रखें, जब भी उसे आप डालते हैं ना मिट्टी में नए प्लांट ग्रो करने के लिए, बनने के लिए, तो आप उसे कुछ दिन एटलीस्ट 2 वीक के लिए शेड में ही रखें, ठंडी जगह पे रखें जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट हो, ठीक हो, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे-जैसे नए-नए ब्रांचेज़ आने लगेंगे, एटलीस्ट ये काम आप रेनी सीज़न में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच।